हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षक एजुकेशनल पॉइंट्स। अपना चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अपन ने चैप्टर फर्स्ट की। अब इसके बाद अपन पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 1 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3 उर्वरकों के नाम लिखिए। इट मीन्स आपको 3 उर्वरकों के नाम बताने हैं। चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाया था, उसमें उर्वरकों के नाम थे, वे नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो फर्स्ट है यूरिया, सेकंड अमोनिया सल्फेट, थर्ड है पोटाश। ओके, ठीक इसी प्रकार से अपना सेकंड क्वेश्चन होगा, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है। थ्योरी में अपन ने देखा था, जब बनाने की तैयारी करते हैं तो वह खाद किस प्रकार से बनाया जाता था, किसके द्वारा बनाया जाता था, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है। तो अपना राइट आंसर होगा इसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं, कैसे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिट्टी में जो केंचुए और सूक्ष्म जीव रहते हैं वे किसानों के मित्र कहलाते हैं। वे किस प्रकार किसानों के मित्र कहलाते हैं और क्यों कहलाते हैं, आपसे 3rd नंबर पूछा गया है। इसका आंसर होगा, यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, यानी कि जो केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वे मिट्टी के अंदर जा करके मिट्टी को उलटने पलटने का कार्य करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। जो केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वे, तथा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंचाई के मुख्य स्रोतों का नाम बताना है आपको। मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, सिंचाई के बहुत सारे स्रोत होते हैं, तो उनमें से आपसे पूछा गया है कि कुछ मुख्य स्रोत के नाम बताइए आप। जैसे कि आंसर है इसका कुएं एवं नलकूपों के द्वारा भी, है ना, तालाब के द्वारा भी कर सकते हैं, झील के द्वारा भी कर सकते हैं, नदियों के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना, बांध और नहर के द्वारा भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, कैसे। इसमें आपसे पूछा गया है कि मिट्टी में जो हम फसल करते हैं उस टाइम मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वह कमी कैसे होती है। आंसर में आपको बताया गया है, जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो यह पौधे मिट्टी में से पोषक तत्व सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आंसर में आपको बताया गया है कि जब हम किसी भी ज़मीन पर, एक ही ज़मीन पर
उसी जगह पर यदि बार बार पौधे उगाएंगे, बार बार फसल लगाएंगे, तो वह पौधे वहाँ पर जो लगाए जाएंगे वे पौधे क्या करेंगे, मिट्टी में से क्या करेंगे, पोषक तत्वों सोख लेंगे। ओके, और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, खरपतवार किसे कहते हैं। आपको बताया गया था चैप्टर 1 की थ्योरी में कि खरपतवार किसे कहते हैं। आंसर होगा इसका, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग आते हैं, इन पौधों को हम क्या बोलेंगे, खरपतवार। कहने का मतलब है कि जब हम फसल लगाते हैं, यानी कि फसलों में फसल लगाएंगे, तो फसलों के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ें निकल आती हैं फसल के साथ जो अनचाही होती हैं, मतलब कि पौधे के साथ एक्स्ट्रा में इन पौधों को हम क्या बोलेंगे, खरपतवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में है, 2 पीड़कनाशी रसायनों के नाम पूछे गए हैं आप लोगों से। थ्योरी में आपको समझाया ही आता, 2 पीड़कनाशी रसायनों के नाम बताए गए थे आप लोगों को। उनके नाम हैं 2 और 4D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे, हार्वेस्टर, व्हाट इज हार्वेस्टर। उत्तर है इसका, वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे क्या बोलेंगे, हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। मैंने आपको चैप्टर 1 में थ्योरी में बताया था कि जब हमारी फसलों की पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो हम उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का फसलों की कटाई के लिए प्रयोग करते हैं। उस मशीन का नाम क्या है, हार्वेस्टर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थ्रेशिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज थ्रेशिंग। आंसर होगा इसका, काटी गई फसलों से बीजों या दोनों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। यानी कि जो हम फसल को काटने के बाद बीजों से जब भूसे को अलग करते हैं, विधि क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है अपना, कंबाइन मशीन किसे कहते हैं। आंसर होगा इसका, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है, वह हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है, वह क्या कहलाएगी, कंबाइन मशीन। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। आंसर होगा इसका, कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, हरित क्रांति। नेक्स्ट है, खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या क्या हानियां होती हैं। अब इसका, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी होगी। जब हम खेतों में कंटिन्यू फसल लगाएंगे, कंटिन्यू फसल उगाएंगे, तो खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है। यानी कि जो जैविक खाद बनती है वह किसके द्वारा बनती है। ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको आंसर बताया था इसका, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। नेक्स्ट है, फसल किसे कहते हैं। आंसर होगा इसका, जब एक ही किस्म के पौधे
किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग। आंसर नंबर 14 में उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाई जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, यानी कि एक ही लगाई गई है गेहूं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। और इस फसल का टाइमिंग भी मैंने आपको बताया था, जून से सितंबर तक होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, रबी की फसल किसे कहते हैं? आंसर होना चाहिए इसका, वह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल कहलाती है। ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया है क्लास 8 का साइंस एनसीईआरटी से। ओके। आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने रिव्यू कमेंट में ज़रूर। थैंक यू सो मच।